नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें जालसाजी और धोखाधड़ी का संगीन मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि नुसरत बी पति साजिद अली ने खुद को संपत्ति की अकेली वारिस बताकर परदेशीपुरा खंडवा स्थित एक पुश्तैनी मकान, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है, राइसा बी असलम खां को मात्र 12.91 लाख रुपए में बेच दिया। यही नहीं, इस संपत्ति में कुल 26 वारिसदारों को नजरअंदाज किया गया। इसी प्रकार मोहम्मद अबरार ने भी अपनी 3 बहनों को दरकिनार कर मकान रईस अब्बासी को बेचा। इफ्तेखार, मतीन, सैमुन बी और हरीश ने भी अपनी बेटियों और बहनों को नजरअंदाज कर उसी संपत्ति को रईस अब्बासी और उसकी पत्नी को बेच दिया। आश्चर्य तो ये है कि 10/10/22 को पंजीयक के यहाँ आपत्ति आवेदन लगाया था, दैनिक भास्कर में जाहिर सूचना का प्रकाशन कराया था। उसके बावजूद 8 मार्च 2025 को शेख रिजवान उर्फ राजू की सहमति से नुसरत बी ने ये सौदा किया और रजिस्ट्री नामांतरण भी हो गया। तो फिर शासकीय कार्यालय में आपत्ति का औचित्य क्या है? इसमें नजूल विभाग, पंजीयक विभाग, तहसील विभाग भी चक्रव्यूह में है क्या? एक पूरी चेन काम कर रही है। सूत्र बताते हैं ऐसा स्कैम नुसरत और साजिद अली भोपाल में कर चुके हैं। स्कैम के बाद भोपाल छोड़कर खंडवा आ गए। इस मामले में नुसरत बी के अलावा मोहम्मद अबरार, इफ्तेखार, मतीन, सैमुन बी, हरीश, मेहविश और शेख रिजवान उर्फ राजू जैसे नाम जांच के घेरे में हैं। इन सभी पर दस्तावेजी फर्जीवाड़ा, झूठे शपथ पत्र, झूठे पंचनामे, झूठी राजस्व निरीक्षक टीम, झूठी सहमति, धोखाधड़ी में शामिल है। जो पुलिस जांच में सामने आएगा, मामला सिर्फ मकान तक सीमित नहीं रहा। खंडवा तरफ कुंभी क्षेत्र स्थित खसरा नंबर 260/10 की शामलाती जमीन 6000 स्क्वायर फीट जो मसूद जावेद कादरी के 5 भाइयों और 3 बहनों के नाम पर दर्ज थी, उसमें से 2710 स्क्वायर फीट जमीन नुसरत बी और रिजवान शेख ने तहसीलदार के आदेशों की अवहेलना करते हुए 14.64 लाख रुपए में साकेत दीक्षित को बेच दी। रिजवान शेख पर भी दर्ज होना था। फरियादी मसूद जावेद कादरी की शिकायत पर थाना मुगट में आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत अपराध क्रमांक 0232 19 जुलाई 2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने उपरोक्त सभी व्यक्तियों को जांच के दायरे में लिया है, जबकि उपरोक्त सभी पर नुसरत के साथ दर्ज होना चाहिए था। जो अपराध नुसरत ने किया वो ही उपरोक्त सभी ने किया। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों में पुरानी जानकारी और अन्य वारिसों को छिपाकर यह फर्जी सौदे किए गए। सस्ती कीमत पर खरीदी गई इस विवादित संपत्ति के खरीदार भी अब जांच के घेरे में हैं और आगे और नाम सामने आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बिलाल नामक युवक, जो साजिद अली का बेटा है, सिगरेट पीते हुए साजिद अली, रिजवान, राजू इन पर इसी मकान पर कब्जा करने का अपराध क्रमांक 295 दर्ज है।